Good morning, students. I am Sonu. I am bio teachers. Today we starts our genetics topic, that is replication of DNA. Replication of DNA. Replication of DNA. ये जो टॉपिक है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स के एग्ज़ाम में, चाहे वो शॉर्ट फॉर्म में आए, चाहे 1 मार्क्स के आए, 2 मार्क्स के आए, बहुत सारे ओनली डायग्राम ही आ जाता है कई बार। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम डिटेल में देखते हैं कि होती क्या है। सबसे पहले यदि हम अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशन देना चाहें रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की, होता क्या है, जो सिंपल है, किसी की कॉपी करना, किसी की आइडेंटिकल कॉपी मतलब सेम कॉपी करना। कोई भी है, जैसे हम जेरोक्स की जो मशीन्स होती है जिसमें हम अपनी को नोट्स की फ़ोटोकॉपी कराना चाहते हैं या किसी बुक की फ़ोटोकॉपी करना चाहते हैं, तो जैसे हम उसमें डालते हैं जेरोक्स मशीन में, तो उसकी सेम आइडेंटिकल कॉपी हमारे पास निकल के आ जाती है। तो ऐसे ही डीएनए क्या करता है, अपनी मल्टीप्लाई करके अपनी एक कॉपी बना लेता है अपनी सेम जैसे अपने जैसी। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, ये जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है, इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी वो डेफिनेशन ये है, replication of DNA is a unique process in which a, या फिर ये कह सकते हैं in which a copy of a double standard DNA by using existing DNA as a template for the synthesis of new DNA strands is called DNA replication. डीएनए रेप्लिकेशन एक सिंपल प्रोसेस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें क्या कहता है कि ये हमारा जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। ऐसा होता है हमारा डीएनए, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड एंड एंटी पैरेलल होता है, 5' to 3' to 5'। मतलब इसकी जो डायरेक्शन होती हैं वो अपोजिट होती है, एक की 5 तो दूसरे की 3, इसकी 5 तो दूसरे की 3, अपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो इसलिए क्या बोल देते हैं इसे, अंटी एक दूसरे के अंटी हो गया ना। डबल इसलिए बोल देते हैं कि 2 स्टैंडर्ड होते हैं, एक ये हो गया एक ये हो गया, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, हमारा जो डीएनए है ह्यूमन डीएनए यूकैरियोटिक डीएनए वो कहता है कैसा होता है, एंटी पैरेलल डबल स्टैंडर्ड। एंटी पैरेलल का मतलब समझ में आया कि दोनों स्टैंडर्ड्स की, जो हमारे जो डीएनए है उसके दोनों स्टैंड्स की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट है और एंटी है एक दूसरे के। और पैरेलल का मतलब होता है कि वो एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, साथ साथ में चलते हैं, देखो साथ साथ में चल रहे हैं ना, तो इसका मतलब होता है पैरेलल। फिर इसने बोला डबल स्टैंडर्ड, क्योंकि स्टैंडर्ड के कैसे हैं हमारे 2 है ना, एक ये हो गया एक ये हो गया, इसलिए इसे बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड। तो कहता है कि डीएनए रेप्लिकेशन में होता क्या है कि हर एक स्टैंडर्ड क्या बनाता है, एक अपनी मल्टीपल कॉपी बनाता है, दूसरी आइडेंटिकल कॉपी बना लेता है। देखो ये जो स्टैंडर्ड है इसके साथ में एक ये अपनी एक और कॉपी बना लेगा ऐसे, ठीक है। तो ये तो ओल्ड स्टैंडर्ड हो गया, ओल्ड स्टैंड था, ठीक है। और एक ये जो हमारा बना है वो क्या है, हमारा न्यू स्टैंड बना है, ठीक है। तो इसी को क्या बोले, हमने क्या बोला है, डीएनए रेप्लिकेशन की ओल्ड स्टैंड से न्यू स्टैंड बना लेना, उसे हम क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। इसने बोला ना एग्जिस्टिंग टेम्पलेट का मतलब होता है कि पुराना वाला जो टेम्पलेट, एक टेम्पलेट जो होता है इसका यूज करके एक नया डीएनए बनाना, उसको क्या कहते हैं हम, रेप्लिकेशन। ये जो पुराना जो ओल्ड टेम्पलेट जिसको हमने इसकी कॉपी बनाने के लिए यूज करा है, नया डीएनए इसी से तो बना है ये न्यू वाला डीएनए। तो जो ओल्ड टेम्पलेट है इसको ओल्ड स्टैंडर्ड है डीएनए का, इसे टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे, टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट जैसे कि मान लो ये वाला स्टैंड हो गया हमारा, इस पे भी मान लो ये पुराना ओल्ड स्टैंड है, ठीक है, और
ओल्ड स्टैंड है, ये वाला हमारा क्या है, न्यू स्टैंड है। तो जो पुराने वाला जो स्टैंड है ओल्ड, वो क्या, उसे क्या बोलेंगे हम, टेम्पलेट स्टैंड। क्या बोलेंगे उसे, टेम्पलेट स्टैंड। तो डीएनए रेप्लिकेशन यही है कि भाई एक पुराने या फिर एक टेम्पलेट यूज करने की, कोई भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है हमारे पास, उसकी कॉपी बनाना, मल्टीपल कॉपी या आइडेंटिकल कॉपी बनाना। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, इसकी हमने कॉपी बना ली, इसका ये वाला स्टैंड यूज करा, इसकी भी एक कॉपी बना ली, ये वाला स्टैंड यूज करा, ये कॉपी बना ली, ठीक है। तो कहते हैं कि कॉपी बनाना, और किसका यूज़ करें, एक टेम्पलेट। टेम्पलेट मतलब जो ओल्ड स्टैंड है उसका यूज़ करके एक न्यू स्टैंड बनाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। ये तो थी डीएनए रेप्लिकेशन की सिंपल डेफिनेशन की। अब यदि हम बात करें कि भाई ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये होती कहाँ है, ठीक है, कहाँ पे ये होती है डीएनए रेप्लिकेशन, कब होती है, साइट एंड occurrence of DNA replication, ठीक है। तो सबसे पहले जो डीएनए रेप्लिकेशन है जो होती है, हमारे पास ना हमारे पास दो टाइप की सेल्स होती हैं। कितने टाइप्स की सेल्स होती हैं, 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं। एक तो हमारे पास होती है यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स। एक होती है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स। जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है ना, इसके अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है, साइट कहाँ पे होती है, तो इसका जो न्यूक्लियस होगा ना, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होगी। यूकैरियोटिक्स के कहाँ होगी भाई, न्यूक्लियस के अंदर। इसके अलावा इसके जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट जो किसका टाइप होता है, प्लास्टिड्स का। किसका टाइप होता है, प्लास्टिड्स का। तो इसके अंदर भी रेप्लिकेशन होगी, क्योंकि इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है ना, इसके अंदर भी डीएनए प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो प्लास्टिड्स होता है ना, इसका खुद का डीएनए होता है, तभी तो इसको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। और ये डीएनए कैसा होता है, इसका डीएनए डबल सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है, सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड होता है। ऐसे इस टाइप का ऐसे होता है, डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर, ठीक है। तो और एक सेल ऑर्गेनल्स और होता है यूकैरियोट्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके अंदर भी डीएनए होता है, वो भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर ही होता है। वो भी कैसा होता है भाई, डबल स्टैंड एंड सर्कुलर डीएनए होता है। उसके अंदर भी क्या होती है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो जो साइट होगी यूकैरियोटिक्स में, तो 3 साइट होगी, न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकती है, और जिनके जो सेल ऑर्गेनल्स हैं इस यूकैरियोटिक सेल्स के, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसके अंदर भी होगी। यदि हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो इसमें जो रेप्लिकेशन होती है वो इस सेल्स के साइटोप्लाज्म में होगी। कहाँ होती है भाई, ये न्यूक्लियोइड होता है, इसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब इसके जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए ऐसे न्यूक्लियस को हम ट्रू न्यूक्लियस नहीं बोलते, ऐसे न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो रेप्लिकेशन होती है, इसका जो साइटोप्लाज्म है, बाहर आउटरमोस्ट वाला न्यूक्लियस के बाहर वाला पार्ट, जिसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म, तो उसके अंदर रेप्लिकेशन होती है। ये तो हो गई साइट कि भाई कहाँ पे अकरनेस या साइट, कहाँ पे रेप्लिकेशन होगी यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में। यदि हम टाइम की बात करें तो कोई भी सेल्स जब डिवाइड होना स्टार्ट करती है, कोई भी सेल्स जब, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बिलियंस मिलियंस सेल्स होती हैं, हर एक सेल्स का एक टाइम पीरियड होता है, और हर एक टाइम पीरियड के बाद वो क्या करती हैं, डिवाइड होती हैं और न्यू सेल्स बनाती हैं। पुरानी ओल्ड वाली सेल्स डेड हो जाती हैं और न्यू सेल्स, ओल्ड से फिर न्यू सेल्स बनती रहती हैं पूरे लाइफ टाइम, ठीक है। तो जब बनती हैं, जब कोई भी सेल्स डिवाइड होती हैं, हमने सेल डिवीज़न पढ़ा होगा आपने +1 में, माइटोसिस मियोसिस, ठीक है, सेल डिवीज़न था वो। तो उसमें जब सेल, उसमें यही पता जाता है कि हमारी सेल्स कैसे डिवाइड होती हैं। तो कोई भी सेल्स डिवाइड होती है ना, तो वो क्या करती है, अपने सेल ऑर्गेनल्स, जैसे कि न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो अपने क्या करते हैं, डबल कॉपी करते हैं, क्योंकि एक सेल से दूसरी सेल्स बन रही है, तो ऑब्वियसली पता ही एक सेल से दूसरी सेल्स, जो इसके पास होगा वही ऑर्गन इसके पास होंगे। तो इस केस में जो हमारा जो डीएनए होता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो भी अपनी मल्टीपल कॉपी करता है, मतलब रेप्लिकेट करेगा, तभी तो मल्टीपल कॉपी करेगा या आइडेंटिकल कॉपी करेगा, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन कब होती है, जब कोई भी सेल्स डिवाइड होना स्टार्ट
करती है। नेक्स्ट एक बात ये आती है, नेक्स्ट कौन से पेज में सेल्स डिवाइड होती है, तो सेल साइकिल का एस पेज होता है, आपने पढ़ा होगा। एम पेज है, एक यूरो पेज है, एक G1 पेज है, ठीक है। तो ये सारे जो पेज होते हैं सेल साइकिल के, जिसमें एक एस पेज आएगा, +1 में आपने पढ़ा है, तो उसमें हमारा जो DNA है वो रेप्लिकेट करता है या फिर डिवाइड होता है, डिवाइड होकर अपनी मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी करता है। तो ये थी इसकी साइट एंड अकरनेस की। सबसे पहले तो हमें जो हमारा DNA बात कर रहे हैं, तो DNA होता क्या है बेसिकली, ये होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और ये जेनेटिक मटेरियल होता है, क्या होता है हमें पता है ना, ये जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे करैक्टर ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। क्योंकि आपने देखा होगा ना, करैक्टर ट्रांसफ़र करना मतलब ये हमारे जो हमारे पेरेंट्स के जो करैक्टर हैं वो हमारे अंदर आते हैं। हमारे करैक्टर्स, हमारे जो गुण होते हैं, करैक्टर्स मतलब जो विशेषताएं, हमारे जो गुण हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, हमारे बेबी में, हमारे जो बच्चे होंगे, और उनके जो करैक्टर हैं वो उनके बच्चों में जाएंगे। आपने देखा होगा अपने लाइफ में, अपने जो आसपास के लोगों को भी देखा होगा, अपने घर में भी देखा होगा। हम या तो अपने दादा दादी से मिलते हैं या फिर अपने मम्मी पापा से मिलते हैं, तो उनके करैक्टर हमारे अंदर आए हुए हैं। तो वो करैक्टर लाता कौन है, वो करैक्टर कौन लाता है, ये DNA लाता है। उनका DNA, जो हमारे पेरेंट्स का DNA हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उनके करैक्टर हमारे अंदर आ जाते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, DNA को जेनेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं इसे, जेनेटिक मटेरियल। और आपको ये तो पता है कौन सा DNA ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, जर्म सेल्स वाला DNA। कौन सा, जर्म सेल्स। और जर्म सेल्स वो होती हैं जो हमारी सेक्स सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। कहाँ प्रेजेंट होती हैं, हमारी सेक्स सेल्स, जैसे कि स्पर्म एंड ओवम। कौन से, स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म हमारे मेल में होता है एंड ओवम कहाँ होती है, फीमेल में। तो ये तो कुछ एक्स्ट्रा बातें मैंने आपको बताई थी DNA के बारे में, कि भी DNA हमारे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता रहता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, जेनेटिक मटेरियल। आगे देखते हैं कि ये जो DNA रेप्लिकेशन है ये कैसे होती है, इसका प्रोसीडर देखेंगे, ठीक है, प्रोसेस कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप।